चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही कम लोग हैं यार आज। क्यों ऐसा क्यों? कुछ है क्या आज? कुछ है आज? यस। इज देयर एनीथिंग? ओके। तो फिर लास्ट क्लास में अपन ने क्वार्टाइल डेविएशन देखा था, है ना, फॉर रॉ डेटा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे टुवर्ड्स योर अनग्रुप डेटा। ओके, रॉ डेटा के लिए अपन ने क्वार्टाइल डेविएशन देखा था। अब चलते हैं आगे टू व्हाट क्वार्टाइल डेविएशन फॉर। कुछ होमवर्क के लिए दिया था क्या मैंने? कुछ होमवर्क के लिए दिया होगा तो बताओ यार। कुछ दिया था क्या होमवर्क के लिए? मेरे हिसाब से तो एक क्वेश्चन कोई तो भी दिया होगा, अगर दिया होगा तो, या फिर नहीं भी दिया होगा। यस। ओके, चलो कोई बात नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने सॉल्व किया था फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा आज? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा आज? कोई नया ज्वाइन हुआ है क्या? हर्षद, आर यू न्यू? मतलब नाम पढ़ा नहीं था मैंने अभी तक कभी। चलो कोई बात नहीं। यस, क्वेश्चन नंबर 5। Given below the prices of shares of company for last 10 days. Prices of shares of a company for last 10 days. QD फाइंड आउट करना है अपन को, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, QD फाइंड आउट करना है अपन को, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए डेटा क्या है अपने पास? QD फाइंड आउट करना है 172, 164, 188, 214, 190, 237, 200, 195, 208, 230। ये डेटा पॉइंट्स है अपने पास। कोशिश करोगे क्वार्टर डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस। पहले तो उसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। कैन यू टेल मी द आंसर? चलो पहले वाले क्वेश्चन का रेफरेंस ले लो थोड़ा सा। टेक द रेफरेंस ऑफ 4th क्वेश्चन एंड टेल मी फटाफट क्या आता है आंसर। चलो फास्ट, टाइम पास नहीं करना है अभी बिल्कुल भी। हाँ, ये एक्सरसाइज खत्म ही करनी है अपन को आज इनी हाउ। कितने लोग आए रे? 10 लोग आए। अभी भी कितने लोग मिसिंग है? 7-8 लोग मिसिंग है अभी भी। किधर गए? चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले तो इसको असेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन है? 164 दिखाई दे रहा है मुझे सबसे छोटा। 172 दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है 188। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है 190। उसके बाद दिख रहा है 195। उसके बाद दिख रहा है 200। उसके बाद दिख रहा है 208। उसके बाद 214। उसके बाद 230। उसके बाद 237। ओके, सो ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर। तो Q1 इज व्हाट? 1 into n plus 1/4 ऑब्जर्वेशन, है ना, 4th observation. N is how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना. So N is how much? 10. Okay. So Q1 is what? 10 plus
1/4 observation. So that is 11/4 कितना होता फिर 11/4 अगर तुम देखोगे तो इट इज 4 2 जा 8.3 आया ना 4 7 जा 28 4 5 जा 2.75 ऑब्जर्वेशन. तो 2.75 ऑब्जर्वेशन को कैसे लिखेंगे सेकेंड प्लस 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड. तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है 172 प्लस 0.75. थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है 188 minus second is what 172. Okay, second is what 172. 0.75 into third is what 188 minus 172. So how much is this 172 plus 0.75 into 8 minus 2 6 8 minus 7 1. Okay, so this is 16. So कितना है फिर ये 172 plus 16 5 जा 80 है ना 16 5 जा 80 and into 16 7 is how much 112. So 112 plus 8 it's 120. So ये आया 12 16 0 and ये आया 12 12.00. Okay, 184 is what your Q1. Okay, Q3 चाहिए अपन को. Q3 is what 3 into n plus 1/4 observation. So 3 into 10 plus 1/4 observation. So it becomes how much 2.75 into 3 ना. So 2.75 इसको अगर तुम 3 into n plus 1/4 को अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 2.75 इंटू मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 8.25. तो इसको कैसे लिखेंगे फिर 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू 8th माइनस 9th ऑब्जर्वेशन. तो कितना है फिर ये 8th ऑब्जर्वेशन कितना है फिर ये 8th observation is how much 1 2 3 4 5 6 7 8 214 plus 0.25 into 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 230. सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा क्या हाँ 230 minus 214. Okay, so it is 214 plus 0.25 into 26 ना नहीं सॉरी 16 आया ये. So अगर 0.25 into 16 किया 4 आया. So it is how much 218. It is how much 218. Okay. So quartile deviation अपन को find out करना है. Quartile deviation is what Q3 minus Q1 upon 2. 218 minus 184 upon 2. तो 218 माइनस अगर 184 किया तो हमें मिलेगा 34/2 दैट इज 17. सही है ना. ऐसे ही करते ना अपन रॉ डेटा में कैसे करते हैं फाइंड आउट. कुछ गड़बड़ है क्या चेक करो एक बार गो थ्रू इट वंस. एक बार देख लो कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है. गो थ्रू इट वंस. आज सब शांत है कोई कुछ बोल ही नहीं रहा. क्यों रे 13 लोग है तब भी कोई कुछ बोल नहीं रहा. यस किसी का कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है आज चैट बॉक्स में. बढ़े फिर आगे. गॉट इट. जाए फिर आगे. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी क्या है अपने पास क्वार्टाइल डेविएशन ही फाइंड आउट करना है. ओके वी नीड टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन ओनली. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड quartile calculate quartile deviation.
the following data. Okay, x is what? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. उसके बाद फ्रीक्वेंसी 6, 5, 3, 2, 4, 7 and 3. Okay. Now, so these are the x values and rest of the things are f values. तो मैं काम करती हूँ यार, इसको ना इसी लिख देते हैं, इसी लिखना चाहिए था इनफैक्ट. 24, 25 कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन इसको? क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? कौन सा डेटा है ये? विच डेटा इज दिस? इट इज अनग्रुप डेटा. कैन यू ट्राई? पीछे वाले क्वेश्चन का रिवीजन, पीछे वाले चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा. ओके, अगर तुम मुझे बता पाते हो तो आई विल बी हैप्पी कि हाँ तुम लोगों को याद है सब कुछ. 27, 28, 29, 30. F is 6, 3, 2, 4, 7, 3. क्या बात है, आ भी गया. CF फाइंड आउट करते हैं ना अपन. चलो कोशिश करो Q1 Q2. चलो सिर्फ ओवी ने आंसर दिया है मुझे अभी तक इसका, इस क्वेश्चन का. बाकी लोग चलो कोशिश करो. ये सब किया है यार अपन ने, पिछले पिछले चैप्टर में ही किया है अपन ने ये सब, है ना? तो यस. यस. ओके, चलो देखते हैं फिर. CF पहले फाइंड आउट करेंगे. This is 6, this is 11, this is 14, this is 16, this is 20, this is 27, this is 30. ओके, तो फिर आगे क्या होगा? यस, 6, 11, 14, 16, 20, 27, 30. तो Q1 क्या होगा फिर? n कितना है अपने पास? n is how much? 30. n is how much? 30. Q1 is what? 1 into n plus 1 by 4th observation. Okay, so it is 30 plus 1 by 4th observation. So 31 by 4 कितना आएगा? Yes, to save the time I am currently using the calculator. Okay, टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ और कुछ नहीं है.
वैसे एग्जाम में तुम लोगों को अलाउड नहीं है कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है ना। 31/4 7.75, am I right? 7.75 ऑब्जर्वेशन। तो ये कहाँ पे लाई करता है? यस, ये लाई करता है इन दोनों के बीच में। 7.75 कहाँ पे लाई करता है? 7.75 6 and 11 के बीच में लाई करता है। तो ये हो गया अपना Q1, है ना। दिस इज व्हाट योर Q1 25। ओके, Q2 सॉरी Q3 लगेगा अपन को 3 into n+1/4 observation. So how much is this? 30 plus 1/4 observation. Okay, so ये कितना आएगा फिर? 3 into 7.75 ना, so it becomes 23.25 23.25 ऑब्जर्वेशन। कहाँ पे लाया करेगा वो? इन दोनों के बीच में लाया करेगा। मतलब क्या आ गया फिर? ये आ गया, है ना। सो 29 इज Q3। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज व्हाट? Q3 minus Q1 upon 2. Q3 is 29, Q1 is 25 upon 2, which is 2. Quartile deviation is what? 2. Okay, so that's the answer. Okay. Okay. So any doubt in this? लास्ट वीडियो अच्छा मैंने अपलोड नहीं किया क्या? देखती हूँ मैं, देखती हूँ। लास्ट वीडियो अपलोड नहीं किया था? ओके, लेट मी चेक इट आउट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। Following data gives the age distribution of 250 employees of firm. 250 employees of firm, मतलब n is equal to 250. Calculate quartile deviation for the distribution. Age in years. Okay. Number of employees. Okay. So 22, 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 30, 40, 60, 50, 46, 14. कोशिश करो, चलो फास्ट। फॉर हाँ सॉरी फॉर ग्रुप क्लासिफिकेशन वी टेक n/4 ना, वी टेक n/4. सो 240 upon 4 which is what? 60. तो 60 मतलब ये हो गया तुम्हारा क्वार्टाइल क्लास। 60 lies between or else I would say 25 to 30 is Q1 class. Okay, is what? Q1 class. So L is how much? 25. H is how much? 5. Okay, H is how much? 5. उसके बाद इसको अपन लेते हैं F, इसको अपन लेते हैं CF। तो F कितना हो गया फिर? 40। CF कितना हो गया फिर? 30। सही बात है ना? ऐसे ही करेंगे ना अपन सॉल्व, है ना। सो क्या हो जाएगा फिर? ये Q1 is equal to L plus n/4 minus CF upon F into H. So L is how much? 25 plus n/4. n/4 is 60. CF is 30. F is 40. H is 5. Okay. So कितना आया फिर? 25 plus 30/40 into 5. 5 ones are 5 8s are 25 plus 30/8. 2 4s are 2 1s are 2 5s are. So 15/4 को अगर तुमने कैलकुलेट किया तो 15/4 will give me 3.75, है ना।
सो इट बिकम्स 28.75। ऐसे आ रहा है क्या या फिर कुछ गड़बड़ हो गया है? यस, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? करेक्ट है ना सब? सही है ना? सभी का यही आया ना Q1 मेरी तरफ? ओके, तो Q3 बताओ फिर अभी जल्दी। Q3 कितने लोगों का आया और क्या आया? Q3 कितने लोगों का आया? किसी का 30 आया, किसी का 40 आया, ऐसा क्यों? किसी का 30 आया है, किसी का 40 आया है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यस, दोनों का ही आंसर आया, बाकी के किसी का नहीं आया आंसर, क्यों रे ऐसा? ओके चलो ठीक है। Q3 3n/4, 3 into 240 by 4, so it is how much? 180। तो 180 कहाँ पे लाया करता है? 180, अरे भैया ये तो इधर ही मिल गया अपन को। सो क्वार्टाइल क्लास Q3 क्लास is 35 to 40, okay, 35 to 40। So L is how much? 35, D is how much? 5, है ना? D नहीं, सॉरी, उसको बोलेंगे H। 3n/4 तो अपन के पास है ही। CF कितना है? CF is what? 130। F is what? 50, है ना? तो अरे अभी तो 50 आंसर भी आ गया, 30, 40, 50 सारे कैटेगरी के आंसर्स आ गए मेरे पास। Q3 is what? L plus 3n/4 minus CF upon F into H. So L is how much? 35 plus 3n/4 is how much? 180. CF is how much? 130. F is how much? 50. H is how much? 5. Okay. 35 plus 50 upon 50 into 5, so which becomes 40। so 40 should be the answer। देव ने और अच्छा ओवी ने करेक्ट कर लिया आंसर, ठीक है, बाद में। सो देव ने और ओवी ने सही आंसर दिया है। क्वार्टर डेविएशन अपन को फाइंड आउट करना है। क्वार्टर डेविएशन इज व्हाट? Q3 minus Q1 upon 2। 40 minus Q1 is what? 28.75, okay, upon 2, okay, so it is 11.25, I guess, no, it's 11.25, yes, okay, 2 5s are 0.26 are 2 2s are 2 5s are 5.625 is the answer, okay, 5.625 is the answer, okay, done, done। So this is your quartile deviation। Question number 8, कोशिश करोगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने का? चलो, वेट्स दिए हुए हैं, फिर से ग्रुप डेटा दिया हुआ है, वेट्स दिए हुए हैं इन केजी। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखो यहाँ पे, हाँ ये चीज मुझे बतानी थी एक्चुअली। ईयर्स जो 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 डेटा का यूनिट होता है ना, वही तुम्हारा Q1 का यूनिट होता है, एंड वही तुम्हारा Q3 का भी यूनिट होता है, एंड ऑब्वियसली the same unit will be for QD। Same unit is there for what?
QD. Okay, now question number 8. Question number 8 में weight दिया है kg में, number of boxes, okay, and CF. अरे CF readily दिया हुआ है उन्होंने. Weights दिए हुए हैं 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18. Okay, 18 to 20, 20 to 22. Number of boxes, ये 3 है, ये 7 है, ये 16 है, ये 14 है, ये 18 है, ये 2 है. चलो बताओ जल्दी. 3n by 4 as 75, but last value in CF is 60. ओहो, ये तो बड़ा झोल हो गया. फिर ये उन्होंने गड़बड़ कर दी ना. फिर अपन अपना CF फाइंड आउट करते हैं यार. मतलब तुम्हें 3n by 4 75 मिल रहा है. लास्ट कॉलम कैसे रे, कैसे कैसे? 3, 10, 26, 40, 58 and 60. So n by 4 is how much? Let's check it out. First Q1 find out करना है ना अपन को. तो n by 4 is how much? 60 by 4 है ना. तो fourth observation. So अच्छा 15th इसे होना तो नहीं चाहिए. हाँ वही ना. हाँ, observation. So 15th observation means where does it lie? From here to here. 14 to 16 में lie करता है वो. Okay. So Q1 class is 14 to 16. L is 14. H is 2. F is 16. CF is 10. Okay, I got all these things. Now Q1 is equal to plus n by 4 minus CF upon F into H. चलो, tell me fast, what should I do? आंसर बताओ Q1 का. What is answer of Q1? 14.125 या 14.625? Yes, चलो देखते हैं फिर. L is how much? 14 plus n by 4. n by 4 is 15. CF 10. F 16. H 2. Okay. So how much is this? 14 plus 5 by 16 into 2. 2 ones are 2 8s are. So 14 plus 5 by 8 का आंसर कितना आएगा? 0.625. So it should be 14.625. किस में दिया हुआ है वो? kg में. तो अपना Q1 का आंसर भी किस में होगा? kg में होगा. Understood or not? Okay, kg में होगा. Q3 फाइंड आउट करना है अपन को. Q3 के लिए क्या चाहिए रहता है अपन को? 3n by 4. चलो बताओ मुझे, आ रहा है क्या फिर आंसर? बताओ बताओ जल्दी बताओ. बताओ बताओ जल्दी बताओ. 18.555 you are getting. Okay. $18.555 you are getting.
यस Q3 3n/4 observation. So 3 into n is how much? N is 60 upon 4th observation. So which is 45. So 45 means what? Yes. In which two things it is lying? It is lying between these two things. Means this is the class. Okay. Q3 is the Q3 class is 18 to 20. So 18 to 20 is your Q3 class. Q3 class is 18 to 20. L is equal to 18. H is equal to 2. CF is equal to what? CF is 40. F is 18. CF is 40. F is 18. So let's find out Q3 now. Q3 is equal to L plus 3n/4 minus CF upon F into H. So L is how much? 18 plus 3n/4 is how much? 45 minus 40 upon 18 into what? H. So which is equal to 18 plus 5/9. So if I want to get 5/9, then 5/9 is, yes, 555. Matlab 18 plus 0.5555 and so on. So it is 18.55 kg. Now I want to find out quartile deviation. So quartile deviation is what? QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2. So 18.555 minus Q1 is what? 14.625. 14.625 upon 2. Okay. So कितना आता है फिर ये? 14.625 minus करने के बाद and divided by 2. It becomes 1.965. This is the answer for quartile deviation. Okay. So any doubt till this point in this exercise? 2.1 exercise में कुछ doubt है तो बोलो. Is there any doubt in exercise 2.1? Cleared everything? कुछ भी नहीं है. Q1, Q2, Q3 अपन पहले चैप्टर में कैलकुलेट करते थे, वही करना है. सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए Q3 minus Q1 upon 2 ये लेने की जरूरत है. ओके. चलो आगे. वेरिएंस and standard deviation. Variance and standard deviation. तो फिर yes, variance जो है yes, ये concept दिमाग में रखो. क्या है exactly ये concept? variance नाम में ही पता चलता है कि vary है ना, vary. तो फिर yes, suppose मेरे पास कुछ डेटा है 13, 15, 17, 18, 16, 19, 20. इसका मीन कितना आता देखते हैं अपन ना. इसका मीन कितना आता x बार. ओके. या फिर ये छोड़ दो, ये एग्जांपल ही छोड़ दो. मैं तुम लोग को बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कि मान के चलो सपोज मेरे पास अपना क्लास है और इस क्लास में मान के चलो किसी को एवरेज मार्क्स जो है इस क्लास के वो है लेट्स से 25. ओके. आउट ऑफ मे बी, या फिर 30 आउट ऑफ 40. ठीक है. ये एवरेज मार्क्स है 30. तो सपोज मान के चलो देव को मिल गए लेट्स से 38. तो मैं क्या बोलूंगी? हाँ, एवरेज मार्क्स से देव के मार्क्स का जो डेविएशन है वो 8 मार्क्स का है ना. सपोज ओवी को मिल गए लेट्स से 35. तो मैं क्या बोलूंगी? एवरेज मार्क्स से ओवी के मार्क्स का जो डेविएशन है वो कितना है? 5 मार्क्स का. तो ये जो है, ये जो मीन वैल्यू से तुम्हारे ओरिजिनल वैल्यूज कितने कैसे वेरी करते हैं वो फाइंड करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? अपना वेरिएंस. ओके. मीन वैल्यू से
अपना जो मीन वैल्यू से जो ये वेरी होता है, क्या अपना एक्चुअल मार्क्स कैसे वेरी होता है, कितना वेरी होता है, वो कितने एक्सटेंट में वेरी होता है, वो फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज करते हैं वेरिएंस। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग। तो फिर अभी हमें क्या करना है, मीन वैल्यू से ऑब्जर्वेशंस कैसे वेरी करते हैं, ठीक है, मीन वैल्यू से ऑब्जर्वेशंस कैसे वेरी करते हैं वो अपन को देखना है, ठीक है। तो फिर लेट्स चेक इट आउट। तो अभी होगा क्या, अभी ये एग्जांपल लेना चाहिए था एक्चुअली, यस अभी एग्जांपल लेती हूँ मैं। हाँ, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सबसे पहले मैं मीन कैलकुलेट करती हूँ। मीन कितना आता है इसका देखते हैं। मीन एवरेज कैसे होता है पता है ना सबको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो ये सम कितना है फिर 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7, सो ये हो गया 80, 80 प्लस 6 एंड 9 15, 15 प्लस 8 23, सॉरी हाँ 23, 23 प्लस 7 30, 35 एंड 38, ओके। सो ये हो गया 118। सो 118 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 118 डिवाइडेड बाय 7 आया 7 1 7 4, 16 पॉइंट कितना आया फिर ये 6 आया ना, अप्रोक्सीमेटली ये इतना ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा एक मिनट, अपन उसको थोड़ा सा राउंड फिगर कर देते हैं। कोई तो एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू बढ़ाती हूँ मैं, इसको 14 कर देती हूँ। राउंड फिगर करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये आया 17। अब ध्यान दो, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या बोला कि हाँ भैया 30 मार्क्स जो है वो एवरेज है, ओके 30 मार्क्स जो है वो एवरेज है। और किसी को अगर मान के चलो 38 मिले हैं, तो फिर यस 8 मार्क्स जो है वो 8 मार्क्स जो है वो मतलब एवरेज मार्क्स से तुम्हें 8 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। किसी को अगर 32 मिले हैं तो मैं बोलूंगी एवरेज मार्क्स से तुम्हें 2 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। किसी को 25 मिले हैं तो मैं बोलूंगी एवरेज मार्क्स से तुम्हारे पास 5 मार्क कम मिले हैं। तो ये सारे हो गए डेविएशंस। ये क्या हो गए सारे डेविएशंस। वेरिएंस हमें क्या बताता है, वेरिएंस हमें बताता है कि ये जो डेविएशंस है, मतलब वेरिएशन बेसिकली क्या बताता है कि पूरे डेटा का नेट डेविएशन कितना है। सी ये तो ऑब्जर्वेशन वाइज हो गया ना। अभी जैसे कि मान के चलो 14 है, 14 ये क्या बोलूंगी मैं 3 का डेविएशन हो रहा है उसका। यहाँ पे क्या बोलूंगी मैं 2 का डेविएशन हो रहा है उसका। यहाँ पे क्या बोलूंगी मैं 0 का डेविएशन हो रहा है उसका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डेविएशंस है, यस ये डेविएशंस अपन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए देखते हैं। लेकिन अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि पूरा डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है, पूरा डेटा कैसे वेरी हो रहा है, तो मेरे पास कोई तो भी नंबर चाहिए। मेरे पास कोई तो भी नंबर चाहिए कि जो मुझे वो एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बताए। क्या बताएगा, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो वो एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन मेजर करने का या फिर फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का तरीका है वेरिएंस फाइंड करना। क्लियर विथ दिस। क्या बोला मैंने क्या बोला कि अपन जब भी अपन बोलते हैं कि चलो भैया हाँ 14 से 7 -3 पॉइंट से नीचे है, 15 एंड 17 को देखोगे तो -2 पॉइंट से नीचे है, 17 एंड 17 से 0, 18 एंड 17 से 1, 16 एंड 17 से -1, 17 19 एंड 17 से 2, 20 एंड 17 मतलब 3। मतलब ये क्या हो गया, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के डेविएशंस हो गए। लेकिन मुझे पूरा डेटा कैसे वेरी करता है उसका एक्सटेंट चाहिए, उसका कुछ मेजरमेंट चाहिए, उसका कुछ बेसलाइन चाहिए। तो मुझे जाना पड़ेगा वेरिएंस की तरफ। वो मुझे देगा एक नंबर, जो नंबर मुझे बताएगा कि ये डेटा का वेरिएंस कितना है, मतलब ये डेटा का एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन कितना है। ओके, समझ में आई बात। तो मान के चलो कोई कंपनी है जिसको मतलब जिसका प्रॉफिट का जो वेरिएंस है, ओके, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब मान के चलो लेट्स से इट इज लेट्स से 30, हाँ ठीक है 30।
एंड दूसरी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट का जो वेरिएंस है, मतलब उसके उसके कंपनी के उस कंपनी के प्रॉफिट का जो वेरिएंस का वैल्यू आता है वो आता है 15, तुम कौन सा कंपनी प्रेफर करोगे? कंपनी 1 प्रेफर करोगे या कंपनी 2 प्रेफर करोगे? वेरिएंस जितना ज्यादा उतना वेरिएशन ज्यादा, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो कंपनी 1 का वेरिएंस 30 है, कंपनी 2 का वेरिएंस 15 है, तुम कौन सा वेरिएंस, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? कौन बताएगा मुझे? गिव मी योर यस व्यू बिहाइंड दिस। यस, कौन सा कंपनी लेना प्रेफर करोगे तुम लोग? पहले कंपनी का वेरिएंस है 30 एंड दूसरे कंपनी का वेरिएंस है 15, तो तुम कौन सा कंपनी लेना प्रेफर करोगे? प्रॉफिट का वेरिएंस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट वेरिएंस। फर्स्ट कंपनी प्रेफरेबल? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट कंपनी इज नॉट प्रेफरेबल। क्यों प्रेफरेबल नहीं है वो? क्योंकि देखो, ध्यान दो, मुझे बताओ, दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट के मार्क्स है 80, 85, 90, दूसरा एक स्टूडेंट है या फिर आई टेक इट एज, ठीक है चलो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ चलो मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। दो कंपनी है, एक का वेरिएंस बहुत ज्यादा है, मतलब उसका प्रॉफिट है ना, पहले साल में 1 करोड़ था, दूसरे साल में हो गया 50, मान के चलो 50 लाख, तीसरे साल में सीधा 4 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद हो गया 2 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद उसका प्रॉफिट हो गया सीधा 30 लाख, उसके बाद उसका प्रॉफिट हो गया सीधा 10 करोड़। ये पहला कंपनी। दूसरा कंपनी है जिसका प्रॉफिट कैसा है, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़। क्या समझ में आ रहा है? पहली कंपनी जो है वो अंधाधुंधे बिजनेस चला रही है ना, उसका कुछ मतलब सीक्वेंस ही नहीं है, उसको कुछ पैटर्न ही नहीं है उसका प्रॉफिट कमाने की। लेकिन दूसरी कंपनी जो है वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, पर कंसिस्टेंटली उसके प्रॉफिट्स में वेरिएशन से। ऐसा नहीं कि भैया एक साल में 50,000 और दूसरे साल में सीधा 10 लाख, ऐसा सिचुएशन नहीं है दूसरे कंपनी के केस में। तो हमेशा याद रखो, वेरिएंस जो है ना, वेरिएंस हमेशा कम होना अच्छी बात होती है, वेरिएंस ज्यादा होना कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। मैंने तुम लोग को बहुत पहले ये डिस्पर्शन के केस में एक चीज बताई थी कि 2 क्लासेस थे, पहले क्लासेस में बस 2 ही बच्चों को 40 on 40, एक को 40 on 40 मार्क्स थे और एक को 35 मार्क्स थे, और बाकी सबको तो 20, 25, 15 ऐसे मार्क्स थे। लेकिन दूसरा जो क्लास था उसमें भले ही किसी को 40 मार्क्स नहीं थे, लेकिन उनका जो मार्क्स का जो सीक्वेंस था, मार्क्स का जो पैटर्न था वो कंसिस्टेंट था, है ना। तो यही बात यहाँ पे है, वेरिएंस बहुत ज्यादा होना ये अच्छी बात नहीं होती है, बिकॉज दैट कंपनी इज नॉट कंसिस्टेंट। ओके, दैट कंपनी इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये है अपने पास -3, -2, 0, 1, -1, 2 एंड 3। ओके दैट्स ऑल। सो ये क्या फाइंड आउट किया अपन ने, मान के चलो ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 है, इसको अपन इन जनरल बोलते हैं xi, इसको अपन इन जनरल क्या बोलते हैं, xi। ये क्या है, x बार, ये क्या है, x बार। ओके, तो ये सब अपन ने क्या फाइंड आउट किया, xi माइनस x बार फाइंड आउट किया। ओके, ये सब क्या है, xi के वैल्यूज है, ये क्या है x बार, ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, xi माइनस x बार। ओके, तो अब देखो, अब तुम इन सबको ऐड कर दो, क्या समझ में आ रहा है, -2 प्लस -3 प्लस -2
इट इज -5, -5 -1 -6, -6 + 6 0। मतलब सभी का एडिशन कितना आ रहा, 0 आ रहा। और ये सिर्फ इसी केस में नहीं हुआ है, ये तुम हर एक केस में करके देखो। तुम कोई भी रैंडमली पैटर्न ले लो नंबर्स का, और तुम ना उसके सारे ऑब्जर्वेशंस को, मतलब ये जो हम लोगों ने किया ना, ये तुम कोई भी वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करो, तुम्हें ये समेशन 0 ही मिलेगा। xi माइनस x बार का समेशन जो है वो 0 ही मिलेगा। ओके, तो हमेशा xi माइनस x बार का समेशन जो तुम लोगों को 0 मिलेगा, कोई भी केस में, कोई भी डेटा पॉइंट्स क्यों ना हो, xi माइनस x बार फाइंड आउट करो, तुम्हें उसका समेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो यस, तो फिर अगर हमें समेशन 0 ही मिलने वाला है तो भैया क्यों समेशन करना, क्यों डेविएशन फाइंड आउट करना। ओके, तो उसके लिए अपन ने एक ऑप्शन ढूंढा है। उसके लिए अपन इसका समेशन नहीं करते, अपन क्या करते हैं, xi माइनस x बार होल स्क्वायर का समेशन करते हैं। तो होल स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज व्हाट 9, दिस इज व्हाट 4 0 1 1 4 9। वो जो 0 हो रहा था ना यहाँ पे समेशन, उसका सोल्यूशन अपन ने कैसे ढूंढा, उसका सोल्यूशन अपन ने ढूंढा स्क्वायर करके। तो मैंने सीधा स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर 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 सभी ऐड करती है स्क्वायर्स। ओके, तो स्क्वायर्स ऐड करने के बाद अभी ये स्क्वायर्स ऐड करो, तो इसको एडिशन को कैसे लिखते हैं पता है, एडिशन को लिखते हैं समेशन, समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं उसको। सी, सबसे पहले अपन ने xi को डिनोट किया, फिर अपन ने x बार देखा, फिर अपन ने xi माइनस x बार देखा, फिर अपन ने xi माइनस x बार स्क्वायर क्यों लेना है वो देखा। अब दोनों को, अब सबको ऐड करना है, सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 8 28। ओके, 20 + 8 28, ये हो गया समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या करेंगे देखो, xi माइनस x बार होल स्क्वायर इज व्हाट 28, तो 28 तो आ गया। अभी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मतलब क्या करते हैं अपन, एवरेज वैल्यू निकालते हैं अपन, उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। 28 अपॉन n इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्या करते हैं अपन, उसका एवरेज वैल्यू, सो दिस इज व्हाट 4। ओके, दिस इज व्हाट 4। ठीक है, तो xi माइनस x बार स्क्वायर इज 28, 28 डिवाइडेड बाय n इज हाउ मच 7, सो इट इज व्हाट 4। डन। ओके, सो ये होता है वेरिएंस। सो इसको कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, स्क्वेयर्ड डेविएशन, ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी। ओके, स्क्वेयर्ड डेविएशन ऐसा भी बोला जाता है। अब ये रिप्रेजेंट करते हैं जनरली सिग्मा स्क्वायर से, वेरिएंस को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। ओके, सो सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ओके, सो ये हो गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है और कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन is what, under root of summation xi minus x bar square upon n. Standard deviation is sigma. Okay, standard deviation is what, sigma. Okay, xi minus x bar whole square upon n. This is what, standard deviation, which is what, sigma. Okay, got it. तो ये था अपना फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन। कैलकुलेशन पार्ट एनीवेज अपन कल करेंगे। ठीक है, अभी इसमें भी ना, इसमें थोड़ा सा झोल है यार। इसमें क्या होता है ना, ग्रुप के लिए रॉ डेटा के लिए तो चलो भैया सब सही है, ग्रुप के लिए अनग्रुप्ड के लिए ना वो फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आ जाता। और वेरिएंस के ना 2 फॉर्मूले हैं, ये एक फॉर्मूला तो अपन ने देखा,
और एक फॉर्मूला है उसका, इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। समेशन ये जो साइन है ना, समेशन साइन के थोड़े से प्रॉपर्टीज यूज करके उन्होंने एक अलग एक फॉर्मूला डिराइव किया है, वो अपन कल के क्लास में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ। ओके, सी यू डे आफ्टर टुमारो मे बी। ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा लेंदी है, ओके, बट 70% ऑफ दिस वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविजन अपन खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो लेट्स स्टॉप।